गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर की हालात कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उस घर से एक ईमानदारी का खुशबू झलकता था। वहीं रहती थी शांति देवी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों में थकान थी, पर दिल में बेटे गौरव के लिए अटूट उम्मीद। गौरव उम्र करीब 25 साल, मेहनती मगर किस्मत का मारा नौजवान। गौरव के सिर से पिता का साया कब का हट चुका था। वो दिन में खेतों पे मजदूरी करता, शाम को घर लौटकर मां को दिलासा देता कि मां, एक दिन सब ठीक होगा। पर वक्त जैसे उन दोनों से बेरुखी बरत रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर पेट की आग और उम्मीदों का वजन दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक दिन दोनों अपने जीवन को लेकर निराशा से बात कर रहे थे। गौरव बेटा, देख तो सही, इस पुराने चूल्हे में अब आग भी जलना नहीं चाहती। लगता है जैसे हमारे हाल देखकर लकड़ी भी पिघल गई हो। तू रोज खेतों में खटता है, पर घर में रोटी के 2 टुकड़े जुटाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। क्या सच में किस्मत हमसे नाराज है बेटा? अरे माँ, किस्मत नाराज नहीं है, बस हमें आजमाया जा रहा है। ऊपर वाला शायद देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिके रहते हैं। आप चिंता मत करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। अभी तक मैंने दूसरों के खेतों में काम किया है, पर अब मैं गांव के सेठ रामेश्वर जी के पास जाने की सोच रहा हूं। सुना है वो मेहनती लोगों को काम देते हैं। अगर वहां काम मिल गया ना माँ, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और आप ऐसे हौसला मत हारिए, आप ही तो मेरी उम्मीद है। बेटा, तू तो बचपन से ही सच्चा और मेहनती रहा है। तेरा दिल कभी छल कपट से नहीं भरा। पर याद रख बेटा, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। वहां चालाक लोग मिलेंगे, मीठी बातें करके धोखा देने वाले भी। तू बस अपनी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। जो भी हो, सच के रास्ते पर ही चलना। माँ, मैं तो बचपन से आपसे यही सीखता आया हूं कि झूठ से मिली दौलत भी जहर होती है और सच्चाई से मिली रोटी भी प्रसाद। मैं वादा करता हूं, अगर सेठ जी ने मुझे काम दिया तो मैं पूरे दिल से मेहनत करूंगा। बस आप मेरे लिए दुआ करना कि वो मुझे अपनाए। मेरी दुआ तो तेरे साथ हमेशा है बेटा, लेकिन एक बात याद रख, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हाँ, देर जरूर लगती है, पर फल मीठा मिलता है। बस जब वक्त तुझे ऊंचाई दे, तब अपने मन में अहंकार पनपने मत देना। नहीं दूंगा माँ, और मैं हमेशा इस घर की ओर आपके बारे में ही सोचूंगा। इसकी हर दीवार मेरे बचपन की गवाही देती है। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो सबसे पहले यही घर पक्का बनवाऊंगा, ऐसा कि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आए और आपको कभी भी ठंड में कांपना ना पड़े। तू बहुत बड़ा दिल वाला है बेटा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेगी। लोग तेरे काम पर शक करेंगे, तुझे झूठा भी कहेंगे। उस वक्त तेरे लिए सबसे मुश्किल काम होगा खुद पर भरोसा रखना। माँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं खुद पर भरोसा नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी दुआ और मेरी सच्चाई मिलकर मुझे हर मुश्किल से पार लगा देगी। और अगर मैं गिरा भी तो उठना भी उसी ईमानदारी की वजह से सीख लूंगा। यही हिम्मत चाहिए बेटा। जब तू गांव के उस बड़े सेठ से मिलने जाएगा तो सीधा सादा रहना, मीठे बोल बोलना, पर झूठा नहीं। काम चाहे छोटा मिले या बड़ा, उसे भगवान की सेवा समझकर करना। याद रख, सच्चे कर्म करने वाला हमेशा ऊपर उठता है, चाहे देर लगे। माँ, आपके शब्द मेरे लिए रास्ता दिखाने वाला दीपक है। मैं कल सुबह ही सेठ जी के घर जाऊंगा। अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं ऐसा काम करूंगा कि वो भी कहें, ऐसे लड़के ही समाज का सहारा होते हैं। और अगर काम न भी मिला तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस चलेगी कोशिश करता रहूंगा। गौरव ये सब बोल के खेत के लिए निकल गया। कुछ समय बाद गौरव गांव के एक रामधन नामक व्यक्ति के खेत पहुंचा। चाचा, आप जल्दी जल्दी आज का काम बता दीजिए, मैं सब कर देता हूं। कल मैं सेठ रामेश्वर जी के वहां काम मांगने जाऊंगा। सुना है वे दिल के बहुत अच्छे हैं।
वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे। अच्छा, ऐसी बात है। देख गौरव, मैं तो तुझे पहले ही कहता था, तू पढ़ा लिखा लड़का है, तूने 10वीं भी पार किया है, तो अच्छा ही होगा कि तू किसी अच्छे काम पे लग जा। तुझे ये मजदूरी वाले काम करते देख मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेरे हालत को देख के मैं तुझे काम दे देता था ताकि तू अपनी घर चला सके। हाँ चाचा, इसलिए अब वही सोच रहा हूँ। कल जाके उनसे विनम्रता से काम मांगूंगा और वे पहले जो भी काम देंगे मैं करूंगा। बस मुझे अपने घर और अपनी माँ की मुसीबतों को ठीक करना है। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो गौरव, तुम्हें जरूर काम देंगे सेठ। और मुझे ये जानने में अच्छा लग रहा है कि तुम अपने माँ के प्रति इतना श्रद्धा और प्यार रखते हो। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। रामधन के मुंह से ये सुनते ही गौरव थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि गौरव अपने पिता को बहुत याद करता था और हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था। उस दिन गौरव ने रामधन के खेत पे पूरा मन लगा के काम किया। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में हल्की धूप खिली थी। गौरव ने अपनी पुरानी कमीज पहनी, पैरों में चप्पलें डाली और माँ से बोला, माँ, दुआ करना कि आज कुछ अच्छा हो जाए। भगवान तेरा भला करे बेटा, और याद रख, अगर काम न भी मिले तो मायूस मत होना। मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। गौरव ने मुस्कुराकर हामी भरी और गांव के बड़े रास्ते की ओर चल पड़ा। गांव के उस पार सेठ रामेश्वर प्रसाद का बड़ा मकान था। ऊंची इमारत, रंगीन दीवारें और दरवाजे के पास पहरेदार थे। गौरव के लिए ये सब नया था। उसने पहले कभी इतने बड़े घर में कदम नहीं रखा था। उसने धीरे से मकान की तरफ कदम बढ़ाई और पहरेदार ने शक भरी नजरों से देखा। कौन हो भाई, क्या काम है? नाम गौरव है, गांव के पूरब टोले से हूँ। सुना है सेठ रामेश्वर जी मेहनती लोगों को काम देते हैं, उनसे मिलने आया हूँ। पहरेदार ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम जैसे सादे लोग अब बहुत कम आते हैं यहाँ। ठहरो, मैं जाकर सेठ जी को बताता हूँ। कुछ देर बाद अंदर से पहरेदार आके गौरव को अंदर ले गया। गौरव ने अंदर कदम रखा। अंदर की हवेली किसी छोटे महल से कम नहीं थी। संगमरमर की फर्श, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र और बीच में बैठे सेठ रामेश्वर, गोरे मोटे मगर आंखों में गहराई थी। हाँ बेटा, क्या नाम बताया था अपना? जी गौरव, खेतों में मजदूरी करता था और आपके पास काम की तलाश में आया हूँ सेठ जी। सेठ जी ने गौर से देखा और बोला, काम तो बहुत है यहाँ, पर ईमानदार आदमी कम मिलता है। तू क्या काम कर लेता है? जो कहा जाएगा कर लूंगा सेठ जी। बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। और सेठ जी, मैंने 10वीं भी पार किया है। सेठ ने कुर्सी से उठकर थोड़ा टहलते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तेरा जोश असली है या बस बातों में। अभी गोदाम में काम चल रहा है, वहां जाकर मुंशी हरिदास से मिल लेना। अगर वो कहे कि लड़का ठीक है तो तू यहीं टिक जाएगा, और अच्छा है कि तू पढ़ा लिखा है, आगे काम आएगा। गौरव ने झुककर नमस्कार किया और गोदाम की तरफ चल पड़ा। गोदाम में धूल और चावल की खुशबू घुली थी। वहां कई मजदूर बोरे ढो रहे थे और बीच में खड़ा मुंशी हरिदास गिनती में खोया था। राम राम मुंशी जी, मैं गौरव, सेठ जी ने भेजा है काम के लिए। मुंशी हरिदास ने बिना ऊपर देखे कहा, भेजा है तो कुछ काम जानता होगा ना। चलो इन बोरों को तौलो, हर बोरा 50 किलो का है। बस देखना कि कोई गड़बड़ ना हो। गौरव ने काम शुरू किया। बाहर धूप तेज थी, पर वो बिना थके हर बोरा संभालता, तोलता और साफ सुथरा रखता।
बाकी मजदूर जहां सुस्ताने लगते, वहां गौरव दुगनी मेहनत करता। शाम को मुंशी हरिदास ने सेठ के पास आके उनसे कहा, सेठ जी, ये नया लड़का कुछ अलग है, न चोरी न टाल मटोल, एकदम सीधा और ईमानदार। देखा मुंशी जी, अभी भी गांव में सच्चे नौजवान बाकी है। हाँ, सही कहा आपने सेठ जी, आप उस लड़के पे भरोसा कर सकते हैं, मुझे भी उससे अच्छाई की महक आती है। मुंशी और सेठ ने गौरव के बारे में उस शाम अच्छे से बातें की और उसको काम पे रखने का सिद्धांत किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कुछ ही हफ्तों में गौरव गोदाम का भरोसेमंद आदमी बन गया। मुंशी तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहने लगे थे कि गौरव अब सेठ रामेश्वर का बहुत खास बन गया है, बहुत ऊंचाई पाएगा लड़का। मगर जहां मेहनत होती है वहां जलन भी होती है। सेठ रामेश्वर का छोटा भाई मोहनलाल, जो व्यापार में हिस्सा संभालता था, गौरव की ईमानदारी से खफा था। उसे लगता था कि ये गरीब लड़का धीरे धीरे सेठ जी का भरोसा जीत रहा है और उसका खुद का प्रभाव कम हो रहा है, और ये होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने ही बड़े भाई के कारोबार में घपला कर रहा था। एक दिन उसने मुंशी को फुसलाया, देखो हरिदास जी, ये गौरव बहुत सीधा बनता है, लेकिन जो इतना सीधा दिखे वो अक्सर भीतर कुछ और होता है। जरा निगाह रखना इस पर। लेकिन छोटे सेठ जी, बड़े सेठ जी तो उस पर भरोसा करने लगे हैं, और वो अपने ही गांव का है, बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है। भरोसा? भाई साहब तो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे ने पहले भी उन्हें धोखा दिलाया था। अब अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो जवाब कौन देगा? आप ही बताओ। हरिदास सोच में पड़ गया। उसको मोहनलाल पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगता था। मोहनलाल हरिदास को वो सब बोल के गोदाम से चला गया। उसी रात को जब सारे मजदूर जा चुके थे, गौरव आखिरी बोरे की गिनती कर रहा था, और सब कुछ सही करने के बाद गौरव ने एक पर्ची पे सब हिसाब लिख के गोदाम में रख दी। तभी सेठ का भाई मोहनलाल आया। अरे गौरव, तू क्या कभी थकता नहीं? जब देखो काम करता रहता है, बोरी भी उठा देता है, सब हिसाब का काम भी देखता है। माना कि मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन ये सब छोटे मोटे काम करने के लिए मजदूर है ना। तू बस हिसाब किताब का काम देखा कर और जल्दी जल्दी घर चला जाया कर। अरे नहीं सेठ जी, बड़े सेठ का विश्वास है मुझ पे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए तो मैं इतना मेहनत कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन अभी घर जा, बहुत देर हो गई है। तेरी माँ अकेली है, तेरा राह देख रही होगी। तू जा, गोदाम को मैं बंद करके भाई साहब को गोदाम की चाबी दे आऊंगा। तो फिर ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ अभी। आप बड़े मालिक से बोल दीजिएगा कि आज का सब काम खत्म करके रखती है। हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगा। गौरव सेठ के भाई मोहनलाल को गोदाम की जिम्मेदारी सौंप के अपने घर के लिए निकल जाता है, और मोहनलाल वहीं रुक जाता है। अगले दिन सुबह जब सेठ रामेश्वर ने स्टॉक जांचा तो गिनती में गड़बड़ी निकली। गौरव ने जिस पर्ची पर हिसाब लिखा था उससे गोदाम की बोरी की हिसाब मेल नहीं खा रहे थे। अरे मुंशी जी, ये सब फिर से क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद फिर से ये बोरियों में घाटा मिल रहा है। कल मैं नारियल के गोदाम में भी गया था, उसमें भी कुछ घाटा मिला मुझे। आखिर ये सब हो क्या रहा है मुंशी जी? सेठ जी, मैं भी वही सोच रहा हूं, आखिर ये फिर से कैसे हो रहा है? पहले भी जब एक मुकुल नाम के लड़के को काम पे रखा था तब भी यही हो रहा था, और बाद में पता चला कि वो घपला कर रहा था। ये सुन के सेठ का चेहरा उतर गया।
आपके कहने का क्या मतलब है मुंशी जी? गौरव, वो तो सीधा साधा लगता था, लेकिन अगर वही निकला तो बड़ी निराशा होगी। नहीं नहीं सेठ जी, मैं वो नहीं कह रहा था। मुझे भी गौरव सीधा लगता है, मुझे भी उस पे पूरा विश्वास है। हाँ वही तो, लेकिन फिर भी आखिर ये क्या होता रहता है मेरे कारोबार में? पहले तो कभी कभी कुछ छोटी मोटी हिसाब में गड़बड़ होती रहती थी, लेकिन आज तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। और ये सब काम भी तो मैंने गौरव को ही सौंपा था, तो अब किसी और पे शक करने का कोई बात ही नहीं बनता। मुंशी जी, गौरव कहाँ है अभी? गौरव तो अभी नारियल के गोदाम में है मालिक, आप कहे तो उसे बुला दूं? हाँ हाँ, बुला लो। उससे पूछकर देखता हूं, अगर उसके पास कोई पुख्ता जवाब ना निकले तो हमारा गुनहगार वही होगा। दोपहर में गौरव को बुलाया गया। सेठ रामेश्वर, उसका भाई मोहनलाल और मुंशी उसको गोदाम में अकेले बुलाकर पूछताछ करने लगते हैं। गौरव, कल रात यहां क्या कर रहा था? गिनती में गड़बड़ी निकली है, और जो कागज तेरे काम वाली मेज से मिली है उससे तो गोदाम के सामानों के गिनती से मेल नहीं खा रही है। क्या सेठ जी, मैं तो हर बोरा बार बार देख के रखवाता हूँ, और मेरे हिसाब में मैंने कभी गलती नहीं की। ये कैसे हो सकता है? तू कहना क्या चाहता है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू हमें गलत कैसे ठहरा सकता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं समझ रहा हूँ कि हुआ क्या है। मैंने कल रात सब ठीक से किया था, तो फिर ये गलती कैसे हो गया? सेठ पहले ही अपने कारोबार के घपले के वजह से गुस्से में था, और अब गौरव की ऐसी बातों से सेठ को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहाने मत बना, मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। तुझे मौका दिया और तूने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। सेठ के मुंह से ये सब सुन के गौरव को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी, आप जैसा चाहें वैसा सजा दे दीजिए, लेकिन एक गरीब आदमी की सच्चाई पर शक मत कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी के। सेठ ने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे स्वर में बोला, जा, आज से तू काम पर मत आना जब तक सच सामने ना आए। गौरव ने सेठ की आंखों में देखा और उसको दिखा कि सेठ के आंखों से अब विश्वास की डोर टूट चुकी थी, और फिर गौरव बिना कुछ बोले गोदाम से निकल गया। गौरव शाम को घर पहुंचा। आज के दिन हुए घटना से उसे बहुत ठेस पहुंची थी। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने देखा कि बेटा चुप है। क्या हुआ गौरव बेटा? चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है बेटा? माँ, लोगों ने मेरी सच्चाई पर शक किया है। मैं चोरी का इल्जाम लेकर आया हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ वहां? तू तो कभी चोरी नहीं कर सकता, तो फिर क्यों तुझे चोरी का इल्जाम मिला? गौरव की आंखों में आंसू थे। आज के घटना से वो टूट गया था। मुझे नहीं पता माँ, बस इतना जान चुका हूँ कि हमेशा अमीरों के दरबार में गरीब ही गुनहगार होता है। धैर्य रख बेटा, समय सबका चेहरा खोल देता है। मुझे पता है तूने कुछ गलत नहीं किया, बस हमारा समय खराब चल रहा है। तू बस बता दे कि आखिर आज तेरे साथ क्या क्या हुआ। गौरव ने अपनी मां को अपने साथ हुए दिन के घटना बता दिए, और ये सब सुन के शांति देवी को अपने बेटे की ईमानदारी पे दाग लगा देख उसे भी बहुत दुख हुआ। रात की ठंडी हवा में गौरव बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में उथल पुथल थी, पर भीतर की गहराई में एक आवाज थी, ईमानदारी की राह लंबी है, पर मंजिल हमेशा उजली होती है। सुबह की पहली किरण जब घर की टूटी छत से अंदर आई, गौरव उसी पुराने चौकी पर सिर झुकाए बैठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। आंखों में थकान, दिल में दर्द
और चेहरे पर मौन, जैसे उसकी सच्चाई को किसी ने ठुकरा दिया हो। शांति देवी रसोई में चूल्हा जला रही थी। पुराने बर्तन की खनक सुनकर गौरव घर के भीतर गया। माँ, मुझे लगता है कि अब घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से खेतों में जाऊंगा, रामधन चाचा के यहाँ। कमाई कम होगी मगर मन को सुकून रहेगा। बेटा, मैं तेरे फैसले में तेरे साथ हूं। तू मेहनत कर, बस मन में कड़वाहट मत आने देना। किसी ने झूठा ठहराया तो क्या, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। गौरव ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोला, माँ, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि सच किसी दिन खुद बोल उठे। गौरव अपने माँ से वो सब बोल के बाहर निकल गया। दोपहर की धूप में गौरव पुराने खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर लोग वहीं बातें कर रहे थे। अरे सुना, सेठ के गोदाम में चोरी हुई, वही नया लड़का निकला बेईमान। गौरव के कदम भारी हो गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो जानता था, जब तक सच सामने नहीं आता, दुनिया की जुबान को बंद नहीं किया जा सकता। रामधन चाचा खेत के किनारे कुदाल लिए खड़े थे। रामधन को गौरव के साथ हुए उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। गौरव को आते देख उसने हैरानी से पूछा, अरे गौरव बेटा, तू यहाँ? तू तो सेठ रामेश्वर के वहां काम कर रहा था ना? क्या हुआ वहां? आज छुट्टी मिली है क्या काम से? गौरव ने हल्की मुस्कान दी, जो भीतर का दर्द छिपा रही थी। चाचा, अब वहां काम नहीं है। कुछ गलत फहमी हो गई, चोरी का इल्जाम लग गया है मुझ पे। क्या चोरी? तू और चोरी करेगा? मैंने तुझे बचपन से देखा है बेटा। तू तो वो है जो दूसरों का कर्ज भी नहीं रखता है। सेठ रामेश्वर को शायद तुझे पहचानने में गलती हुई है। गलती तो हुई है, लेकिन उनकी नहीं है चाचा। गलती तो मेरे वक्त की है, जिसने हर बार मेरे जैसे गरीब को गुनहगार बनाया है। चल बेटा, छोड़ इन बातों को, काम कर, मन हल्का हो जाएगा। खेत में ईमानदारी की पहचान मिट्टी के पसीने से होती है, और तू तो उसी मिट्टी का बेटा है। कुछ समय बाद रामधन से बात करने के बाद कुछ ही घंटों में गौरव फिर उसी मिट्टी से जुड़ गया था। धूप में झुलसते हुए, पसीने से लथपथ, पर उसके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, जैसे भीतर कोई लड़ाई चल रही हो, पर मन हार नहीं मान रहा। संध्या को काम के बाद दोनों छाव में बैठे। गौरव, तूने कभी सोचा कि ये सब किसने किया होगा? गोदाम में चोरी, हिसाब में गड़बड़ी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। सोचता हूं चाचा, पर कोई सबूत नहीं, और मैं बिना सबूत के किसी को गलत कैसे ठहरा दूं? बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि एक दिन खुद ही सच्चाई सबके सामने आए। जरूर आएगी बेटा। सच्चाई देर से आती है, पर जोर से बोलती है। भगवान तेरे जैसे लड़के के साथ न्याय नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? देखना, तू जल्द ही सब ठीक होगा। कुछ समय ऐसे ही दोनों बात करने के बाद अपने अपने घर के लिए निकले। और रामधन के वहां से जब रात को गौरव घर लौटा, शांति देवी लालटेन के उजाले में बैठी थी। उसने गौरव की हथेलियां देखी, फटी हुई, पसीने से भरी, पर अब भी कर्म की खुशबू लिए। बेटा, आज तुझे देख के मेरा दिल भर आया। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर माँ जानती है उसका बेटा चोर नहीं, कर्मयोगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू फिर से काम पे लग गया। ऐसे ही हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। लोगों के कुछ गलत कहने से तू गलत इंसान नहीं बन जाएगा। माँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि ईमानदारी क्या होती है तो मैं कहूंगा, वो जो भूख से लड़े पर झूठ से नहीं। मैं हमेशा आपकी दिखाई राह पे चला हूं, और हमेशा ऐसी ही मेहनत करूंगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले। शांति देवी की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, भगवान तेरा भला करे बेटा, और एक दिन सबके सामने तेरी सच्चाई को उजाला दे, और वो सब कुछ दे जो कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान को मिलना चाहिए।
उधर हवेली में अब भी हलचल थी। सेठ रामेश्वर बेचैन था। कितने दिनों से कारोबार में गड़बड़ी बढ़ती जा रही थी। उसने गौरव को निकाला, पर नुकसान कम होने के बजाय और बढ़ गया। उस रात सेठ रामेश्वर गोदाम में खुद जांच करने निकला। मुंशी हरिदास के साथ उसने पुराने हिसाब किताब के बंडल देखे और उनमें कुछ कागज मिले। मोहनलाल के कुछ लिखावटें मिली और ये देख सेठ का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या हरिदास, इन सब पर्चियों में तो मेरे भाई मोहनलाल का लिखावट है। आपने ये सब पर्चियां मुझे क्यों नहीं दिखाया? मालिक, मुझे नहीं पता था कि ये छोटे मालिक की लिखावट है। मैं पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी गलती नहीं है मुंशी जी। मैंने ही मेरे भाई को ज्यादा ढील दे दिया और अपने कारोबार में कम ध्यान दिया। गलती मुझसे हुई है, लेकिन अब मुझे सब जानना ही होगा कि मेरे भाई का लिखा हिसाब किताब का पर्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो तो ये सब काम नहीं संभाल रहा था। जरूर कारोबार के सब घपले में मेरे भाई का भी कुछ हाथ होगा। हो सकता है मालिक, मुझे छोटे मालिक पे पहले से ही थोड़ा बहुत शक था, लेकिन आपको बुरा लगता इसीलिए मैंने आपको कभी नहीं कहा था। ये क्या मुंशी जी, आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं कभी गद्दार को माफ नहीं करता, चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो। अब बस मुझे सब सच जानना है। मालिक, हम एक काम कर सकते हैं। हमने जो पहले काम पे रखा था मुकुल नाम के लड़के को, उसको बुलाकर पूछते हैं। सही सोच रहे हैं मुंशी जी, उसको सुबह बुला लीजिए। अब सब कुछ वही बता पाएगा। उसके रहते भी बहुत बड़ा घपला हुआ था। अगली सुबह मुकुल नाम के उस युवक को बुलाया जाता है जो पहले सेठ रामेश्वर के यहां काम करता था। गोदाम के बाहर सब लोग हैं, मुंशी सेठ रामेश्वर और उनके भाई मोहनलाल, और साथ ही कुछ मजदूर, और साथ ही गौरव को भी बुलाया गया था जो कि रामधन के साथ आया था। बोल मुकुल, आज सब सच बोल ही दे। बहुत हो गया। आज तू सबके सामने सेठ जी को सच बोल दे। अगर तूने आज सच कहा तो तुझे मालिक इनाम देंगे और गुनहगारों को सजा, और अगर तूने नहीं बोला तो सब घपले की कसूरबार तुझे ठहराकर तुझे पुलिस में दे देंगे। मुकुल थोड़ा हिचकिचाता है और मोहनलाल की तरफ देखने लगता है, और मोहनलाल भी उसकी तरफ गुस्से से देखता रहता है। तभी सेठ मोहनलाल की तरफ एक बार देख के मुकुल से कहता है, सुन मुकुल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब बोल दे आज। मैं जानता हूँ असली गुनहगार कौन है, लेकिन बस मुझे सबके सामने सबूत लेके उस गद्दार को पकड़ना है। बोल जल्दी, अगर तूने कुछ छुपाया तो तुझे पुलिस में दे दूंगा। मुकुल सेठ की धमकी से घबराता है और डर के मारे अपना मुंह खोलता है। छोटे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे पुलिस की लाठी नहीं खानी है। बड़े मालिक, मुझे आपके छोटे भाई ने वो सब काम करने दिया था और वर्षों से वही आपके कारोबार में घपला कर रहे थे। उन्होंने मेरे हाथों से बहुत से बोरियों को दूसरे गांव में बिकवाया और मुझे भी पैसे दिए, और आपको कुछ घपले की बात पता चली तो मुझे सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने को मजबूर किया और मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। और उस दिन भी रात को गौरव के जाने के बाद उन्होंने मुझे और एक दूसरे गांव के मजदूर को बुलाकर 4 कुंतल अनाज दूसरे गांव में बिकवाया और गौरव को फंसाने की साजिश करी। ये सब सुन के मोहनलाल चुपचाप शर्म के मारे खड़ा था, और सेठ रामेश्वर को अपने भाई के कर्मों पे बहुत गुस्सा आया। मुझे तो कल रात ही तेरे सब करतूतों के बारे में पता चल गया था। तू तो सांप निकला रे। तेरे जैसे भाई हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तेरे वजह से मैंने इस बेचारे गौरव को कितना कुछ बोला, और उसको काम से निकालकर उसका रोजी रोटी सीना। निकल जा मेरे नजरों से, और कभी मेरे यहाँ दिखाई मत देना। जायदाद का जितना तेरा हिस्सा बनता है तुझे मैं दे दूंगा, लेकिन भूल से भी यहाँ कभी भी कदम मत रखना। गद्दार कहीं का, निकल जा यहाँ से। सब लोग ये सब देख रहे थे और सेठ रामेश्वर ने सबके सामने मोहनलाल को बेइज्जत कर दिया और कारोबार से निकाल दिया। मोहनलाल गुस्सा और शर्म के मारे वहां से तुरंत निकल गया। मोहनलाल के जाने के बाद
सेठ रामेश्वर गौरव से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे गौरव बेटा, मैंने तुझ पे शक किया। तू बहुत ही ईमानदार बच्चा है। सब कुछ मेरे सामने होके भी मैं नहीं देख पाया। मुझे माफ कर देना। अरे अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने वही किया था जो तब आपको सही लगा था, लेकिन अब आपने सच्चाई का साथ दिया है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे ओहदे और उम्र में बड़े हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। धन्य है तेरी माँ जो तेरे जैसा बेटा मिला उनको। तू वाकई बहुत सच्चा और ईमानदार लड़का है। तुझे मैं तेरे ईमानदारी का फल जरूर दूंगा। अब से तू मुंशी जी के साथ मेरे सब कारोबार को देखेगा और तुझे मुंशी जी जितना ही पगार दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ये मेरे ऊपर आपका हमेशा उपकार रहेगा। मैं हमेशा आपके यहाँ ईमानदारी से काम करूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद गौरव खुशी खुशी घर आता है और घर आके अपनी माँ को सब बता देता है, और उसकी माँ भी ये सब जानकर उसके ऊपर फक्र महसूस करती है और अपने बेटे की तरक्की और ईमानदारी को देख के बहुत खुश होती है। बेटा, तूने आज तेरी माँ और बाबूजी का नाम ऊंचा कर दिया। तूने अपनी ईमानदारी से सेठ के मन में फिर से जगह बना लिया। ऐसे ही हमेशा ईमानदार और मेहनती रहना बेटा। हाँ माँ, मुझे आज अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। अब से हमारी गरीबी की जीवन खत्म। मैं अब से रोज सेठ के वहां ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और इस घर की सब मुश्किल दूर करूंगा। सेठ ने मुझे मुंशी जी जितना पगार देने का बोला है। अब से हमारी गरीबी का दुख खत्म हो जाएगा। ये सब बस भगवान की कृपा और ईमानदारी की वजह से ही हो पाया है। ऐसे ही गौरव की ईमानदारी और सच्चाई की राह पे चलने की वजह से दोनों माँ बेटे की जीवन में दुख के बादल हट चुके थे और दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आ गए थे।